आज मैथ में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। इसके पहले हम लोग रिलेशन पढ़े हैं। पीछे के वीडियोज में जाकर रिलेशन पढ़कर एक्सरसाइज 1.1 पूरा बना लेना है। जो जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा आज के वीडियो के नीचे कमेंट में एक्सरसाइज 1.1 का डाउट क्वेश्चंस लिख देना है कि कौन कौन सा सवाल नहीं कर पाए तुम लोग। फंक्शन में पहले हम बता देते हैं कि फंक्शन छोटे जगहों से लेकर बड़े जगहों तक बहुत फंक्शन का रेंज होता है। मतलब छोटे शहर में, गांव देहातों में या कोटा दिल्ली में फंक्शन का बहुत रेंज होता है पढ़ाई में। लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक फंक्शन को पढ़ना है तो वीडियो से जुड़े रहना है लास्ट तक। और फंक्शन कुछ दिन चलेगा, कुछ लंबा टाइम चलेगा। इसमें एनसीईआरटी के थ्रू बहुत लंबा फंक्शन का पढ़ाई चलने वाला है, लेकिन बेस्ट और सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ तुम फंक्शन को सीखने जा रहे हो। इसलिए ध्यान दोगे बच्चों कि फंक्शन क्या है। तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि एक सेट है। सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है। एक सेट बी है। बी सेट क्या है? तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। सेट ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है और बी क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है। एक सेट से दूसरे सेट के बीच में कुछ रिलेशन है। वह रिलेशन जरूर से जरूर ए क्रॉस बी में से ही कुछ होंगे। अब ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पीछे हम बता चुके हैं। तो अब हम फंक्शन में देखते हैं कि फंक्शन ही रिलेशन का ही एक पार्ट है। फंक्शन जो है वह रिलेशन का ही पार्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन जो होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और रिलेशन का ही सबसेट होता है फंक्शन। यानी कि स्पेशल टाइप रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए कुछ डिफिनिट कंडीशन चाहिए। वह कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखो बच्चों, फंक्शन के सबसे पहले पढ़ने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जनरल लाइफ एग्जाम्पल, टाइम और डिस्टेंस। टाइम का एक सेट है और डिस्टेंस का एक सेट है। एक बच्चा अपना 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का एक प्लान जो है वहां पे चार्ट बनाता है समय का और अपने घर से डिस्टेंस का चार्ट बनाता है। तो वह बच्चा, हो सकता है उस बच्चा को एक ट्यूशन पढ़ने जाना हो, इसलिए वो अपना चार्ट बनाता है। 9 बजे वह अपने घर से निकलता है, उस समय उसका डिस्टेंस 0 है। मतलब 9 बजे वह 0 से रिलेटेड है। उसके बाद 9:15 पर वह अपने एक दोस्त के घर, एक फ्रेंड के घर जाता है जो 200 मीटर के डिस्टेंस पर है उसके घर से। उसका दोस्त बोला कि अभी ही आ गए, अभी तो हम रेडी ही नहीं हुए हैं। तो रेडी होने में 15 मिनट लगाता है, तब तक उसका दोस्त वेट करता है। इसका मतलब अभी 9:30 तक में 200 मीटर के डिस्टेंस पर ही वह है। फिर दोनों दोस्त चल देते हैं। 9:45 में दोनों दोस्त 500 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंचते हैं। तो इन लोगों को जलेबी कचौड़ी खाने का मन करने लगता है। तो जलेबी कचौड़ी खाने में 10 बज जाता है, यानी वहां भी उन लोग कुछ देर रुक जाते हैं। अब इसके बाद 10, साढ़े 10 बजे वह अपने ट्यूशन में, जो कि 1000 मीटर के डिस्टेंस पे है, वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद वे जो हैं वहां पे 11:30 तक ट्यूशन पढ़ते हैं। उसके बाद 2000 मीटर के डिस्टेंस पर उनका अगला ट्यूशन था, लेकिन वो वहां नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि अब चलो वो ट्यूशन नहीं जाया जाए, और वो वहीं पे रह जाते हैं। मतलब 12 बजे तक वहीं उसी ट्यूशन में वेट करते रह जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह एक टाइम का एक सेट है और एक डिस्टेंस का सेट है। उनके बीच में एक रिलेशन बना, यही रिलेशन फंक्शन है। अब क्या है फंक्शन समझना है बच्चों। तो इस सेट को, इस एग्जाम्पल को अपने मन में हमेशा याद रखना है। इस एग्जाम्पल को हमेशा अपने मन में याद रखना है। इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कौन सा चीज फंक्शन होगा कि नहीं होगा।
अब एक सेट यह है और यह एक सेट है, या टाइम और इसको डिस्टेंस ही मानकर हम लोग चल रहे हैं। तो क्या 9 बजे लड़का जो 0 मीटर पर था और 9:10 पे वही लड़का 200 मीटर के डिस्टेंस पर है, वही लड़का 400 मीटर के डिस्टेंस पे है, क्या यह सही है? तो गलत है। यह फंक्शन के लिए रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि 9:10 पे या तो लड़का 200 मीटर के डिस्टेंस पे है या तो वह 400 मीटर के डिस्टेंस पे है। यानी एक ही पहला जो सेट होता है मेरा, उससे दो तीर मतलब दो चीजों से वह रिलेटेड नहीं हो सकता है, यानी यह फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये रिलेशन होगा। रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है बाबू। रिलेशन में होता है कि बस ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, लेकिन यह फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें हम यह सीखे कि पहला सेट से एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू। 9 बजे एक लड़का 0 पे है, 9:10 पे लड़का 200 मीटर पे है, 9:15 पे लड़का का कुछ नहीं दिया गया है और 9:20 पे दिया गया है 400। इसका मतलब 9:15 पर बच्चा का कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है, कोई पोजीशन नहीं दिया गया है, कोई लोकेशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या गायब हो गया? ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोकेशन होगा, कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो यह भी फंक्शन नहीं है। जबकि रिलेशन है, रिलेशन में डोमेन के लिए इसमें एलिमेंट छूट जाए तो भी वो रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट दो चीजों से जाके रिलेटेड हो जाएंगे तो वह फंक्शन नहीं होंगे। तो फंक्शन नहीं होने का बस यही दो कंडीशन है बाबू। एक पहला कंडीशन है कि पहला सेट का एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड होना चाहिए और मस्ट बी रिलेटेड होना चाहिए, मतलब मस्ट बी रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग कोई रिलेशन फंक्शन है, ध्यान दो बच्चों। ए रिलेशन फ्रॉम सेट x टू y, माने सेट x से y तक एक रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। सेड टू बी फंक्शन, एक रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, x के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x should have unique y, माने x का प्रत्येक एलिमेंट के पास एक यूनिक y जरूर होगा। मतलब y जरूर होगा और यूनिक ही होगा। मतलब एक x के एक एलिमेंट का 2 y नहीं हो सकता है या 0 y नहीं हो सकता है, होना ही चाहिए। शुड है मतलब होना ही चाहिए, मस्ट है होना ही चाहिए, और एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 हो जाए। मतलब ध्यान दो बच्चों, एक रिलेशन है x से y, जो इसको हम फंक्शन कहेंगे, जिसमें x का एलिमेंट y के एलिमेंट से शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड एंड ओनली वन, मतलब सिर्फ एक से कनेक्शन होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जांपल्स अभी बोर्ड पे देते हैं, जिसको देखकर बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बच्चों, ध्यान दो कि एक सेट A है और एक सेट B है। इनके बीच में ABCD सेट A में है 1 2 3 4 है। A1 से रिलेटेड है B2 से, C3 से, D4 से। यहाँ पे है ABCD, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। A1 से रिलेटेड, B2 से रिलेटेड, C3 से रिलेटेड, D4 से रिलेटेड। यह दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बाबू ABCDE 1 2 3 4, A1 से, B2 से, C3 से, D4 से। यहाँ पे दिया गया है ABCD 1 2 3 4, A1 से, B2 से, C1 से, D1 से। यहाँ पे दिया गया है ABCD 1 2 3, A1 से, B2 से, C2 से, D3 से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ABCD 1 2 3, A1 से, A2 से, B3 से, C4 से, इस तरह दिया हुआ है। इनमें
फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें यह पहला सेट है और यह दूसरा सेट है, यह इमेज सेक्शन है और यह प्री इमेज सेक्शन है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट एकक से कनेक्टेड है, यानी कनेक्शन होना ही चाहिए और एक ही तीर निकलना चाहिए, यह फंक्शन है यस। इसमें देखते हैं प्रत्येक एकक निकलना चाहिए और प्रत्येक से निकलना ही चाहिए, यस फंक्शन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो ई है वह खाली हो गया, इसके पास कोई भी इमेज नहीं है, जो कि हम फंक्शन के लिए कंडीशन जानते हैं कि हर एक एक्स का एक वाई होना ही चाहिए और यहाँ ई के लिए वाई नहीं है, तो यह फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रत्येक एक्स का एकक वाई होना चाहिए, तो ए का एक वाई 1 है, बी का एक वाई 1 है, सी का एक वाई 1 है, डी का एक वाई 1 है, तो यह फंक्शन है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 का तो बहुत सारा है, तो 1 तो वाई है, हमको वाई की कंडीशन को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स का कंडीशन देखना है और एक्स का कंडीशन में बस यह देखना है कि एकक तीर निकलना चाहिए, तो यह फंक्शन होगा ही होगा, ये भी फंक्शन है। और यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एक से दो तीर निकल गया, एक का 2 वाई हो गया, एक एक्स का 2 वाई हो गया, तो यह फंक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, लड़का घर से निकलवे नहीं किया तो सब 0 0 पे डिस्टेंस रह गया उसका, तो यह फंक्शन है। लड़का 15 मिनट रुका रह गया तो एक ही जगह पे पोजीशन रह गया, लेकिन इसमें क्या है कि एक टाइम में 2 पोजीशन तो नहीं होगा, तो इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब है, जब देयर शुड बी यूनिक वाई फॉर एवरी एक्स, देयर शुड बी यूनिक वाई फॉर एवरी एक्स। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कहा जाता है अगर प्रत्येक एक्स का एक वाई है ही। तो हम लोग फंक्शन को ग्राफ देखते हैं कि ग्राफिकली कोई चीज फंक्शन है या नहीं है। तो एफ फंक्शन है x टू y, x पहला सेट है मेरा और y दूसरा सेट है, तो x को हम x एक्सिस पे और y को हम y एक्सिस पे डिनोट दिखाते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस में मेरा फंक्शन दिया हुआ है। अब फंक्शन में रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई अगर बोलेगा रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन रियल टू रियल है, मतलब फंक्शन जो है रियल टू रियल है, मतलब फंक्शन में रियल वैल्यू लेना है और जाएगा भी रियल वैल्यू तक, मतलब जो उसका पहला सेट जो है वो रियल वैल्यू का कॉम्पोजिशन है और दूसरा सेट में भी सिर्फ रियल वैल्यू है। तो कुछ ग्राफ देखते हैं बाबू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखते हैं। इनमें हम बताते हैं कि यह जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स का मतलब एक्स वाई में रिलेशन को हम ग्राफिकल पुट कर दिए हैं, वैल्यू पुट कर करके। तो यह जो ग्राफ है उन ग्राफों में कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, इसको ध्यान देते हैं बच्चों। तो हम इस ग्राफ में देखते हैं एक वर्टिकल लाइन बाबू तुम लोग को ड्रा करना है, वर्टिकल लाइन। तो एक एक्स के लिए एक ही वाई है, एक एक्स के लिए एक ही वाई है, एक एक्स का एक वाई। इस ग्राफ में हम देखते हैं तो एक एक्स का 2 वाई मिल गया, एक एक्स का 2 वाई का वैल्यू मिल गया, मतलब एक्स का यह जो वैल्यू होगा उसके लिए वाई का 2 वैल्यू होगा। इसमें बाबू तुम देखो हर एक एक्स का एक ही वाई है, इसमें बाबू तुम देखो तो हर एक्स का 2 वाई है, इसमें तुम देखो कहीं पे भी देखो एक एक्स का एक ही वाई है, और यहाँ पे तुम देखो एक एक्स का बहुत सारा वाई है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक्स का अगर बहुत सारा वाई होगा, इसका मतलब क्या है बाबू, एक्स 3 चीजों से रिलेटेड हो गया तो फंक्शन नहीं ना होगा। यहाँ पे एक्स एक ही वाई से रिलेटेड तो फंक्शन होगा, यहाँ एक्स 2 चीजों से 2 वाई से रिलेटेड हो गया, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक्स एक ही वाई से रिलेटेड है तो फंक्शन होगा, यहाँ पे एक्स 2 वाई से रिलेटेड हो गया तो फंक्शन
नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा। तो ग्राफ देखकर फंक्शन बताने का एक सिंपल सा तरीका आ गया कि इफ ए वर्टिकल लाइन कट्स ग्राफ at more than one point, at more than one point, then it is not function, तो यह फंक्शन नहीं है। मतलब कि ग्राफ में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, जैसे इस तरह का ग्राफ बाबू देख लो, इस तरह का एक ग्राफ दे दिया, यहाँ पे ऐसे दे दिया, तो यहाँ तो x का एक ही y है, यहाँ पे एक x का 2y हो गया ना, तो यह फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन नहीं होने के लिए एक वर्टिकल लाइन और ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि एक x का 2y और 3 जगह करता है तो एक x का 3y, माने एक ही समय में लड़का 3 जगह, तो फंक्शन तो नहीं होगा। तो कोई भी फंक्शन डिफाइंड, ग्राफिकली डिफाइंड होने के लिए वर्टिकल लाइन एक ही जगह ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए। और फंक्शन क्या है बाबू, तो ए और बी दो सेट्स हैं, दोनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया, ए क्रॉस बी लिया गया, ए क्रॉस बी के सबसेट से रिलेशन बनाया गया और रिलेशन में एक स्पेशल कंडीशन लगाया गया कि प्रत्येक एक्स का एक यूनिक वाई, एक ही वाई, मस्ट बी वाई होना ही चाहिए, तो वह एक फंक्शन बन गया। इससे हम अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन, इनके बारे में डिफरेंस को समझ सकते हैं बाबू। क्लियर है बच्चों? तो डिफिनिशन, बाय डिफिनिशन फंक्शन क्या है, क्लियर है सब लोगों को? ध्यान दोगे। तो हम लोग देखते हैं बाबू कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, इनके बीच एक डिफाइंड रिलेशन है और वह कुछ कंडीशन के साथ है, तो वह बन गया फंक्शन। तो फंक्शन ए टू बी, फंक्शन सच दैट ए टू बी। तो A1 यहाँ पे दिया हुआ है और कंडीशन के बारे में अभी तक में बार बार बोल चुके हैं कि पहला जो सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट, और कनेक्शन सिर्फ एक एलिमेंट से ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस के बेसिस पर, इस जो डायग्राम के बेसिस पर, पिक्चर डायग्राम के बेसिस पर, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डोमेन, एलिमेंट सेट ए का हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो बी का एलिमेंट है, विच आर इन कनेक्शन, विच आर इन कनेक्शन, जो कि कनेक्शन में है, आर रेंज, उन्हें हम रेंज बोलते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर हमको डोमेन बोलना हुआ तो डोमेन पहला सेट के एलिमेंट को लिखते हैं ABCD, दूसरा सेट के एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन आ गया 1 2 3 4 5, और तीसरा जो कि कनेक्शन में है उन्हें हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज आ गया बाबू 1 2 3 4। तो रेंज जो होता है वह हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन के, रेंज जो होता है वह हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन के। तो यही तुम्हारा है फंक्शन के बारे में कहानी कि फंक्शन क्या है बाबू। तो ए क्रॉस बी से रिलेशन ले लिया गया सबसेट से, रिलेशन में कंडीशन लगा दिया गया तो वह बन गया फंक्शन। कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहला सेट का कोई भी एलिमेंट जरूर से जरूर कनेक्शन में होना चाहिए और वह एक ही एलिमेंट से कनेक्शन में होना चाहिए। पहला सेट के सभी एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलते हैं, दूसरा सेट के सभी एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, और दूसरा सेट का वह एलिमेंट जो कि पहला सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्शन में है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज जो होगा वह हमेशा कोडोमेन्स का ही सबसेट होगा। और यहाँ पे जो फंक्शन के ऑर्डर पेयर होंगे
वह फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर होंगे वह होंगे A1, B2, C3, D4। तो इसमें जो 1, 2, 3, 4 है वह इमेज है। 1 इज इमेज ऑफ A, 2 इज इमेज ऑफ B, 3 इज इमेज ऑफ C, 4 इज इमेज ऑफ D। ऑर्डर पेयर का पहला सभी एलिमेंट डोमेन बोले जाते हैं, दूसरा सभी एलिमेंट जो होते हैं वह रेंज बोले जाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें तुमको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल मेथड से तुमको फंक्शन समझाया गया कि कोई भी वर्टिकल लाइन अगर फंक्शन को एक जगह ही काटता है तो ही वह फंक्शन होता है। अगर ग्राफ को एक से अधिक जगहों पे काट दे तो वह फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग फंक्शन कुछ 11th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन 11th क्लास के फंक्शन को हम लोग नहीं ले रहे हैं, स्टार्ट से ही फंक्शन को लेके चल रहे हैं। फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन है, FR2R, मतलब डोमेन उसका रियल नंबर है और को डोमेन भी उसका रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब समझ भी रहे हो बाबू, सभी नंबर को रियल नंबर कहते हैं जो भी है। तो मेरा पहला फंक्शन है y बराबर x, y बराबर fx बराबर x। इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब समझो बाबू, आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि सेम, मतलब जो x का वैल्यू वही y का वैल्यू आएगा। इसमें डोमेन भी तुम्हारा r है जो कि हम लिए ही है डोमेन r, और रेंज भी इसका r होगा। r मतलब टोटल वैल्यू। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, जो स्लोप हो स्ट्रेट लाइन में, उसमें रेंज हमेशा r होता है, याद रखना बच्चों। तो y बराबर x का यह ग्राफ है, डोमेन और रेंज याद रखना है। फिर उसके बाद y बराबर कांस्टेंट है, y बराबर fx बराबर फंक्शन जो है वह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मान लो c है, मतलब x का कुछ भी वैल्यू है y का वैल्यू हमेशा c है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसके लिए डोमेन तो हम लोग r ले रहे हैं, r मतलब ऑल रियल वैल्यू, -∞ से लेकर +∞ तक x का सभी वैल्यू, जो x का वैल्यू होगा वही डोमेन होता है। और रेंज जो है y का जो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है वह सिर्फ c आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है c। इसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। फिर y बराबर fx बराबर मॉड x, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है सभी पॉजिटिव, जो निगेटिव x भी है वह भी पॉजिटिव हो जाए। मतलब y का जो वैल्यू है वह मॉड x है, x की जगह कुछ भी वैल्यू भरेंगे तो y जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका ग्राफ हमेशा एक बेसिक ग्राफ की तौर पर इसे हमेशा याद रखा जाता है कि y बराबर मॉड x का यह ग्राफ होता है, बेंड करता है 0 पे, मतलब ऑरिजिन पर 0, 0 पे। तो इसमें तुम्हारा डोमेन जो है वो तो r है, ऑल रियल वैल्यू, और रेंज जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव तो है नहीं। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यही तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन का रेंज होता है। तो अब हम लोग को आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन पढ़ने हैं, जो कि हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। आगे वीडियोज में हम लोग अलग अलग प्रकार के फंक्शन और ग्राफ, फंक्शन के सभी ग्राफ पढ़ेंगे। तो अभी हमें फंक्शन के बारे में पढ़ना क्या क्या है वह नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है उसको शुरू से अंत तक देखना है, और नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फंक्शन के टाइप लेकर आएंगे। धन्यवाद।